नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली के गुलाबी बाग थाना इलाके में बेकाबू कार ने 3 बच्चों को बेरहमी से कुचल दिया। तीनों बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे थे और इसी दौरान कार का संतुलन बिगड़ गया और फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 2 बच्चों की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इसी मामले में पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए किस तरीके से कार असंतुलित हुई और बच्चों को रौंद दिया। 3 बच्चों को रौंदा है बेकाबू कार ने, और जिसके बाद अफरा तफरी और वहां भगदड़ मच गई। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, ये आधा पौना घंटा हुआ है। गाड़ी इस जगह पे खड़ी थी। अच्छा। वो सिखा रहा था गाड़ी, जो गाड़ी चला रहे तो ड्रिंक भी है। अच्छा। सर उसको 3 बार मना किया, यहाँ स्कूल है, गाड़ी मत चलाओ, यहाँ पे भीड़ है। वो नहीं माना। उसने 2 राउंड मारे हैं, तीसरे राउंड में यहाँ खड़ी करी गाड़ी। तीसरे राउंड में जब उसने छोड़ी ना, तो क्लच एकदम से छोड़ दिया। एकदम से यहाँ से स्पीड पकड़ी है, यहाँ से चढ़ी। बच्चे दोनों वहाँ धूप सेक रहे थे। एक बच्चे को लगी तो वो इधर गिरा, एक बच्चे को लगी वो इधर गिरा। एक रपटता हुआ अंदर चला गया, वहाँ जाके लगा। बच्चा वहाँ डला हुआ था, मैं भाग के गया। अभी बच्चों की हालत कैसी है? एक बच्चा बिल्कुल गंभीर है, बिल्कुल ही गंभीर है। 2 बच्चे या 3 बच्चे? 2 बच्चे थे, एक तो दूर बैठा था, उसको नाक में चोट है। 2 बच्चों को चोट है, एक के पैर में। बच्चों को ज्यादा चोट है? हाँ, एक को कम मामूली चोट है। मतलब टोटल 3 बच्चे? 3 बच्चे थे सर। और यहाँ से गाड़ी जाके कम से 100 मीटर दूर तक उसने क्लच नहीं, उसने ब्रेक नहीं दबाया। वहाँ जाके हम भागे जब, तो वो भागने लगा। आप लोग ये उसने मेरा बेटा फुटपाथ पे बैठा था। अभी बच्चे की हालत कैसी है आपकी? बच्चा का सर अभी कोई पता नहीं है कि कैसे हालत में है। बहुत ज्यादा मतलब गंभीर है वो। यहाँ से सारा सर फट गया, ठीक है उसका, और आगे पीछे से दोनों मतलब 2 कुचल दिया बिल्कुल, ठीक है, कुचल गया। उसके ऊपर 3 पत्थर गिर गए थे, फिर ऊपर से गाड़ी चढ़ के हुए खचोड़ती हुई ले गई, ठीक है। यहाँ ये नहीं लग रहा था कि मतलब बच्चा बचेगा भी, ठीक है। अभी पुलिस ने उनको पकड़ लिया दोनों को? हाँ पकड़ लिया, उनको दोनों को पकड़ लिया है। वो ले गए। हमने बोला था कि हमारे मीडिया वाले आएंगे तब इसके बाद में हम जाने देंगे। वो कह रहे नहीं कोई बात नहीं, हम वहाँ पे थाने में। संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया ने निगम में विधानसभा के सभी वार्ड पर जीत दर्ज करने पर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने बताया कि अब विधानसभा में डबल इंजन की सरकार काम करेगी। आपको सुनाते हैं दिनेश मोहनिया ने और इस दौरान क्या कुछ कहा है। नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो कि एमएलए हैं संगम बिहार से, दिनेश मोहनिया जी, जिनके कारण जो काउंसलर की जो सीटें थी तीनों की तीनों आम आदमी पार्टी के खाते में आई। आइए बात करते हैं उनसे। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो आपने एमसीडी में जो आपकी विधानसभा की तीनों सीट आप आम आदमी पार्टी ने जीती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जिस तरीके से हमने पिछले 8 सालों में काम किया है और उस काम के आधार पर ही हमने लोगों से वोट मांगा कि अगर आपको काम ठीक लगता है तो वोट कीजिए। और जिस तरीके से मैंने एज ए एमएलए काम किया है, वैसे ही हमारे पार्षद भी काम करेंगे और लोगों ने अपना भरोसा और अपना आशीर्वाद दिया है। और हम कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने एज ए विधायक काम किया, ऐसे काउंसलर में भी हमारे सारे पार्षद काम करें और लोगों का भरोसा बनाए रखें। सर देखा गया है कि डबल इंजन की सरकार एक जगह एक टर्म चलता रहा था कि अब आपके क्षेत्र में भी डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। तो क्या लगता है कि अब जो विकास कार्य जो रुके हुए थे वो तेज़ी से बढ़ेंगे या नहीं? नहीं, देखिए, विकास कार्य की जहाँ तक बात है तो पहले भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहे थे और अब और तेज़ी के साथ होंगे। जो कुछ हर्डल्स हैं वो भी हटेंगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो ये टर्म शुरू हुई है डबल इंजन की सरकार, लेकिन जहाँ भी हम देख रहे हैं वो डबल इंजन की सरकारें फेल हो रही हैं। लेकिन काम करने की नीयत होनी चाहिए, केवल जुमले नहीं होने चाहिए। जिस तरीके की इन्होंने भाजपा ने एक बता दिया है कि केवल डबल इंजन की सरकार होगी तो बेहतर काम होगा, ऐसा तो प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। आप चाहें वो उत्तराखंड देख लीजिए, हिमाचल देख लीजिए, कई जगह ऐसी स्थिति है। तो लेकिन जहाँ तक संगम विहार की बात है, मुझे लगता है कि हम बेहतरीन तरीके से अभी तक काम करके लोगों के सामने गए हैं और हमने हमेशा काम के आधार पर वोट मांगा है। उसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे, लोगों से प्यार और आशीर्वाद की गुहार लगाएंगे और कहेंगे कि भाई अगर हमने काम किया है तो आप लगातार अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। मुझे लगता है जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में, पार्षद चुनावों में लोगों ने आशीर्वाद दिया, वो आगे कंटिन्यू रहेगा।
सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एमसीडी में फंड को लेकर जो कमी और जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चलती रही थी, अब जो एमसीडी में फंड की जो कमी रहेगी उसको लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए मुझे लगता है कि फ़ंड का जो पूरा मैनेजमेंट है वो तो जो शीर्ष नेतृत्व है और जो मेयर जो लोग बनेंगे, स्टैंडिंग कमेटी जो भी बनेगी वो देखेंगे। जहाँ तक मेरी कंस्टिट्यूंसी का सवाल है या लोकल स्तर पे मामला है, तो हमें लगता है कि पूरे फंड्स की कोई कमी रहेगी और काम लगातार जारी रहेंगे और जितना भी विकास कार्य के लोगों की जो भी डिमांड होगी हम उससे पूरी तरह से पूरा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे दिनेश मोहनिया जी, जो कि बता रहे थे किस तरीके से संगम बिहार में जो डबल इंजन की सरकार का जो स्वरूप है वो अब देखने को मिलेगा। और जो न्यूज़ और अब खबर दिल्ली के द्वारका से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वेलरी चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया है। पीएओ और जेल बेल सेल द्वारका जिले की टीम द्वारा सोने और चांदी के गहनों की बरामदगी के साथ एक सक्रिय चोर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लगभग 60 ग्राम सोने के आभूषण, 400 ग्राम चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं और 13 आयातित कलाई घड़ियां और 2 मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। आरोपी पहले सेंधमारी चोरी और एमवी चोरी के 7 मामलों में शामिल था। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही घर में सेंधमारी चोरी के 3 मामले सुलझा लिए गए हैं। संचालन और गिरफ्तारी का ये पूरा मामला है। तो देखिए, इस संबंध में सुराग हासिल करने के लिए इलाके में गुप्त मुखबिरों को भी तैनात किया गया है। फिलहाल टीम को एक सक्रिय चोर के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद जो द्वारका के क्षेत्र में कई चोरी की घटनाओं में शामिल था और वे चोरी की मोटरसाइकिल पर चोरी के गहने बेचने के लिए जाएगा। गुप्त सूचना के आधार पर टीम द्वारा जाल बिछाया गया और मुखबिर की निशानदेही पर पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम पता भी बताया है। उसकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है। तो देखिए, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। किस तरीके से पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर ये गिरफ्तारी हुई है। ज्वेलरी चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की ये बड़ी कामयाबी सामने आई है।